जगदंब 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 छत्रपती खड्गधर कवडीमाळ चापधर वज्र तेज रुद्र। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे बिन कासिम, गजनी, उसके बाद आया घोरी और अलादीन खिलजी, तुगलक, तैमूरलंग, कैसे कैसे लोगों ने राज किया। मगर मुगल शासक की शुरुआत हुई वो बाबर से। उज़्बेकिस्तान में जन्मा हुआ बाबर, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक और प्रशासक भी था, इसने हिंदुस्तान को पाने के लिए कई बार आक्रमण किए। अहंकारी, आक्रामक और क्रूर बाबर ने भी यहाँ की जनता पर काफी अत्याचार किए। हम सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार से गरीब लोगों की हत्याएं करता रहा, सब पे परेशान करने का सिलसिला जारी ही था। बाद में आए हुए अकबर ने पहले तो राजपूतों के साथ दोस्ती का बहाना बनाया, मगर चित्तौड़ के किले पर आक्रमण जब किया तो 3000 से ज्यादा राजपूतों को उसने काट गिराया। आलमगीरनामा या सल्तनत ए आदिल शाही, इसमें फारसी में लिखा रखा है कि किस तरह उसने हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया। इसके पीछे उसका एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुसलमान बनाना, मुगल परचम जो है पूरे दुनिया में लगाना। दोस्तों, देखा जाए तो चारों तरफ लूट मची थी। लूटपाट करना, मंदिरों की तोड़फोड़ करना, मारपीट करके डराकर जबरन उन्हें मुस्लिम बनाना, स्त्रियों को चौराहे पर या उनके घर वालों के सामने लूटना, स्त्रियों की इज्जत से खिलवाड़ करना मानो उनका एक हक बन गया था। जबरदस्ती से उठाकर ले जाते थे। कौन आता उन्हें बचाने? जो भी आता उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। इतना अत्याचारी व्यवहार कि हम सोच के भी थर्रा जाते हैं। 10, 20, 50 जितने भी लोग होते थे, सब परेशान करने में माहिर थे। स्त्रियों की इज्जत लूटने के बाद उनसे पत्थर के बांध के पानी में फेंक देते थे कि और जैसे कुछ हुआ ही ना हो। युद्ध कोई सैनिकों तक सीमित नहीं रहता था। घरों को उजाड़ना, मंदिरों को तोड़फोड़ करना, जानवरों का कत्ल कर देना, बेरहमी से घर की बहू बेटियों को नोचना, इतना ही नहीं तो साल भर मेहनत करके किसान जो फसल आती थी उसे भी जलाकर खत्म कर देना। सोचिए क्या बीतती होगी उन गरीब खेती करने वालों पर। जितने भी गैर मुस्लिम लोग थे उन्हें देना पड़ता था जिजिया कर। मतलब मुस्लिम राज्य में सिर्फ मुस्लिमों को ही रहने का इजाजत थी। इसके अलावा जो भी लोग यहाँ थे उन्हें कर की भारी रकम अदा करनी पड़ती थी। इधर तो पूरे खेत जला देना, कोई आमदनी भी नहीं। गरीबी के कारण कंगाल हुए लोगों पर भी कर यानी टैक्स देने की सख्त उतनी ही सख्ती थी। टैक्स न देने पर फिर से अत्याचार शुरू। सभी जनता नरक की यातना भोग रही थी। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार से जनता की लूट चालू थी। हमारे ही भूमि पर आकर हमारे लोगों को ही कंगाल बना दिया था इन्होंने। मानसिक रूप से भी ये थक चुके थे। आशा की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। सुल्तान कभी अत्याचार बंद नहीं करेगा, सुल्तान दिल्ली छोड़ेगा भी नहीं, और हमारा कोई भी राजा दिल्ली के तख्त पर बैठेगा कि नहीं। जनता में किसी से कुछ बोलने की, करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। बस आज का दिन खत्म हो गया, कल क्या नई मुसीबत आएगी, इसी सोच में रातें गुजरती जाती थी। मगर भगवत गीता में बताया ही है, जब जब अत्याचार की आंधी आएगी, अधर्म अपनी सीमा लांघेगा, तब तक धर्म की रक्षा करने के लिए किसी ना किसी रूप में नारायण अवश्य प्रकट होंगे। फिर आया वो दिन, 19 फरवरी 1630। वह स्वर्ण दिन आया जहां पे शिवनेरी पर सुवर्ण युग शुरू करने वाले बालक का जन्म हुआ, जो मां भवानी की कृपा और शिवजी की शक्ति लेकर आया था, और पूरे विश्व में न भूतो न भविष्यति ऐसे युग का निर्माण करने वाला था। पूरे इतिहास को बदलकर शांति, समृद्धि, सुव्यवस्था लाने वाला राजा जनता को मिलने वाला था। आज भी परिपूर्ण सुखी राज्य की संकल्पना दो ही नाम से जानी जाती है, वो है राम राज्य और शिवराज्य या शिवशाही।
तो दोस्तों, हमें भी मजबूत बनना होगा। यदि कहीं कुछ गलत होते हुए दिखाई दे तो उसका विरोध जरूर करना होगा। आज भी लव जिहाद जैसे कई गलत प्रकार हो रहे हैं। हमारी माँ बहनों की सुरक्षा हमारे ही हाथ में है। हमारा वह आद्य कर्तव्य है कि हम उनकी सुरक्षा करें। तो जगाइए अपने मन में बसे हुए विश्वास को और हो जाइए अग्रसर एक सुरक्षित भारत की ओर। जय भवानी, जय शिवाजी।